जी साथियों, उस समय में एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, चूँकि इतनी बड़ी खबर थी, इतने बे देश भर के तमाम एनआईएस डीलेट के लोगों के लिए खुशखबरी थी और ख़ासकर ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार से जो इन लोगों ने एनआईएस से डीलेट किया था, उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। और इसमें कि अब मैं बाद में, चूँकि मुझे वो वकील साहब से जो हमने बात की थी, वो वीडियो अपलोड करना था, तो वो लाइव मैं खत्म कर जल्दी चला गया था। लेकिन अब मैं आया हूँ, जब मैंने देखा आप लोगों के सवाल थे, यही विशेषता है आज के ऑर्डर की साथियों, यही विशेषता है आज के ऑर्डर की कि बिना परीक्षा दिए आप सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। आप सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। सुन लीजिए, फिर से सुनिए, आप सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। आपको कोई, आपने परीक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं, टीआरई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, काउंसलिंग अपने तय वक्त पर होगा। और उसमें जिनको की फॉर्म उनका नहीं लिया गया ना, क्योंकि फैसला सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वो अमान्य है, तो उसको सरकार ने कर दिया था। तो सरकार को अब मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। और आपके साथ न्याय हुआ है, जो इतने मतलब सालों का जो अन्याय था और उसके खिलाफ जो आपका संघर्ष था, उसमें आपको बड़ी जीत मिली है। अब आप, और उसी जीत का परिणाम है कि अब आप बिना परीक्षा दिए, अगर आप परीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि आपके ये कंडीशन था कि जो एनआईएस डिलेट किए वो शिक्षक के पात्रता के पात्र नहीं है, तो उन्होंने आवेदन नहीं किया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह मानते हुए आप सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। चूंकि ये मैं पिछले लाइव में हड़बड़ी में था, ताकि जो वकील साहब से हमने बात की थी, वो अभी 1:15 यानी कि अब से 5 मिनट के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। वो, क्योंकि वकील साहब जो कहेंगे जाहिर तौर पर वो ज्यादा ये होगा, ऑथेंटिक होगा। वो हमने जो वकील साहब से बात की थी, उसके आधार पर ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जब उस समय लाइव था तो बहुत सवाल नहीं पढ़ पाया था। जब लाइव साउट पर देखा, इतने सवाल यही थे आपके कि हम कैसे, जिसने एग्जाम नहीं दिया वो कैसे जो है काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो यही खबर है कि जो काउंसलिंग में वो भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उनके पास एनआईएस डिलेट का, मतलब ये वो आधार दिखाएं कि हम भाई, हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए एग्जाम, या हमने अप्लाई किया तो या तो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है ना, ये हो सकता है, या फिर हमने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि हमें लग रहा था कि हम एलिजिबल नहीं है। तो उस ग्राउंड पे अब आप सीधे काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे, आप सीधे काउंसलिंग में जा पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का महत्व है, फैसले का मतलब है, जो कि वकील साहब, तो अभी आप कुछ 5 मिनट के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके इसी अपने प्यारे चैनल पर, अंगवानी पर, जो कि आप वो वीडियो वकील साहब की बात सुन सकते हैं। चूंकि वकील साहब अभी एक और महत्वपूर्ण केस जुड़ा था, वो उसमें जा रहे थे, तो हम उनको अभी ही लाइव बिठाकर आपके सारे समस्याओं का समाधान कर देते, लेकिन वो दूसरे केस की सुनवाई में कोर्ट भागे जा रहे थे। वो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कितनी हड़बड़ी में थे। तो लेकिन ये खबर ये साफ साफ है कि बिहार एनआईओएस डिलेट के जो बिहार के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत की खबर है। और राहत के साथ साथ उनके संघर्ष की जीत है। जो इतने समय, वो इतने साल वो उहापोह की स्थिति में रहे, असमंजस की स्थिति में रहे, कंफ्यूजन की स्थिति में रहे कि इतने पैसे देकर जो उन्होंने कोर्स किया था उनका क्या होगा, उनका पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं चला गया। वैसे बर्बादी से ज्यादा उनके भविष्य की, अगर मान लीजिए कहीं किन्हीं की नौकरी हो गई थी और उन्हें सर्टिफिकेट जमा करना था, लेकिन आदेश आ गया था अब वो सर्टिफिकेट मतलब मान ही नहीं है, तो आप समझिए कि पूरा बड़ा जीरो होने वाला था, वो अब होने से बच गया है। और बीपीएससी 3 में पहला रास्ता खुल गया है। अब धीरे धीरे और भी रास्ते खुलेंगे, वो तो देखिए वकील साहब ही बता पाएंगे या कानून के जानकार ही बताएंगे कि और आगे रास्ते क्या खुलेंगे। जैसे पिछले हफ्ते जो इसी एनआईएस डिलेट पे जो फैसला आया था, उस समय भी ये रास्ता नहीं खुला था टीआरई 3 के लिए, है ना। तो जैसे ये रास्ता खुला, उसी तरह भी हो सकता है और रास्ते खुले। वकील साहब और भी जो कानून के जानकार लोग हैं, वो और कुछ सोचें कि और क्या हो पाएगा उस पर।
तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। जो पिछले हफ्ते जो फैसला जो कि हमने आपको उस समय भी सबसे पहले जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के फैसले को पलटते हुए ये बड़ा आदेश दिया कि जिन्होंने एनआईओएस डिलीट किया है उनकी जो डिग्री है वो मान्य होगी, वो इक्विवेलेंट होगी रेगुलर कोर्स के, और वो जो है एग्जाम में, मतलब ऐसे किसी भी एग्जाम में उनको इस आधार पर डिलीट की डिग्री के आधार पर उनको बाहर या वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये था, उस पर यह सवाल उठा, हमने सवाल किया था वकील साहब से कि अब क्या होगा जहां पर बिहार जैसे राज्यों में जहां पर कि इतने चरणों में नौकरी हो चुकी, वहां पर या तो जो जो लोग पास कर चुके थे लेकिन उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास डिलेट था, क्योंकि वो मान्यता, मतलब वो एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेकिन वो तो बाहर हो चुके, तो अब उनका क्या होगा, इसी पर चर्चा में ये बात निकल के आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सही समय पर फिर से एक याचिका डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे सकता है, और यही हुआ। उसके बाद एक याचिका डाली गई और वकील साहब वही थे मनदीप कालरा जी, उन्होंने केस को लड़ा, और आपके लिए ये केस जो है मैं राहत भरी खबर बनकर बहुत बड़ी जीत, आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और वकील साहब आपके मनदीप कालरा जी थे जिन्होंने इस केस को लड़ा और वो आपको जीत मिली है। तो आप खुद जो है वकील साहब के जुबानी ही आप जो है वो कहानी सुन, मतलब कहानी क्या है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कहानी, जो आज कुछ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या है, मतलब क्या है, वो सारा कुछ आप सुन सकते हैं वकील साहब की जुबानी, वकील साहब की जुबानी। अब से बस 1:12 हो चुका है, बस 3 मिनट के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वो सुन सकते हैं कि आखिर वकील साहब ने क्या कहा। तो वो ज्यादा ये होगा। तो साथियों, ये मैं फिर इसलिए लाइव आया क्योंकि मैंने देखा, उस समय मैं देख नहीं पाया था क्योंकि अभी मैंने देखा कमेंट में बहुत सारे सवाल इसी बात को लेकर थे कि जो नहीं कर पाया, जो एग्जाम नहीं दिया, वो कैसे करेगा। ये उनके लिए बड़ी खबर है कि जो एग्जाम नहीं दे पाए अब वो सीधे काउंसलिंग की तैयारी करें। तो आपके लिए एकदम, मतलब क्या कहते हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने, वो वाली खबर है कि आप एग्जाम नहीं दिए थे, आपने तो बैठे थे अब तो होना नहीं है, लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया तो भगवान ने आपको जो आपका संघर्ष था उसके बदले आपको जो है दुगुना तिगुना करके दे दिया। अब आप जाइए सीधे काउंसलिंग में जाइए और वहां पे देखिए कि आपके पेपर में कोई कमी ना हो, आपके डॉक्यूमेंट सब सही हो, आप जो है, और अगर वहां पर सब कुछ सीख रहा तो ठीक रहा तो आपको नौकरी भी मिल जाए। तो ये अब आप उसमें लगिए, है ना। तो बाकी ये खबर आप जो है बस 1:13 हो गया है, बस 2 मिनट के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो आप वकील साहब से सुन लें पूरी कहानी कि आखिर वो क्या हुआ, उस फैसले का मतलब क्या, और सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब ने क्या बताया कि क्या हुआ। तो ये था शादी। वर्णिका शर्मा जी, हम तो पागल नहीं हैं, लेकिन ये बात सही है, खबर ऐसी कि सुन के कोई भी पागल हो जाए खुशी से, तो आप भी खुशी से पागल हो सकती हैं, क्योंकि यही मतलब है कि जिन्होंने जो एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि देखिए इसमें एग्जाम देने वाले की गलती नहीं, बहुत लोग इसका फायदा उठाएंगे जिन्होंने जानबूझकर नहीं भरा, लेकिन बहुत लोग इस मानसिक में कि हमारा तो डिलेट किए हुए हैं तो वो तो एलिजिबल है नहीं तो क्यों भरना, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको बाद में आ गया कि इन लोगों को हटा देंगे। तो लेकिन वो अब उनके लिए अच्छी खबर है कि वो सीधे डायरेक्ट काउंसलिंग में जाएंगे अब वो, ये बड़ी बात है ना। और इस पर थोड़ा सा अभी आप वकील साहब का वो सुन लीजिए। तो फिर आप ही बुद्धिमान है तो फिर ठीक है, आप मत जाइए, है ना, आप बैठिए घर में, कोई बात नहीं। संजीत जी आप घर में बैठिए, आप रहिए वहां पे, है ना। फॉर्म तो भरा होगा ना आपने कि नहीं भरा था। अगर आपने फॉर्म भरा हो लेकिन आपको डिलेट के कारण नहीं दे पाए होंगे, आप अगर डिलेट के कारण आपको एडमिट कार्ड नहीं आया होगा तो ऐसा कुछ उनके लिए होगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि जो है आप जो कहिए कि भाई उसमें ग्राउंड होगा कि भाई अगर आपने फॉर्म भरा, मैंने मान लो एनआईएस डिलीट किया, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, अब मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं आया, मुझे कॉल नहीं आया कि इस आधार पर कि भाई इन्होंने डिलीट कर रखा है, इनको नहीं बुलाएंगे, तो लेकिन मैंने एग्जाम तो नहीं दिया, तो मुझे जो है सीधे डायरेक्ट वो पेपर तो होगा ना कि मैंने फॉर्म भरा है,
तो उसका क्या मैकेनिज्म है ये डिटेल अभी पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल फैसला आएगा और वकील साहब आपके रात में जो है लाइव आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और देखिए लाखों बच्चे होंगे तो वो तो भाई जिनका कुछ न कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा ना। और अगर अब ये होगा तो अब तो राज्य सरकार को आदेश मानना पड़ेगा। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो निकाला जाएगा ना, क्योंकि इस आधार पे किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ना। मान लीजिए आप ही एनआईएस किए हुए हैं तो आपको इस आधार पे तो वंचित नहीं किया जा सकता ना कि भाई फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था जिसके कारण आपने जो है एग्जाम नहीं दिया और आपने अप्लाई नहीं किया, और अब जो है ये हो जाए कि नहीं अब वो कोर्स जो है वैलिड है। तो इसमें गलती किसकी? इसमें गलती कैंडिडेट की नहीं है, इसमें गलती सिस्टम की है। तो उस सिस्टम को सही किए जाने की बात है। तो वो सही करने पर जो है राज्य सरकार जो भी फैसला होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें दिया होगा तो उस पर फैसला होगा। और फैसले में क्या है डिटेल में वो वकील साहब आएंगे ही, तो उस समय आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन जो वकील साहब से हमने दोबारा तिबारा पूछा है उन्होंने यही बताया कि यही इस फैसले का जो बहुत बड़ी खबर है, इस फैसले का यही है कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। अब वो कैसे एग्जाम नहीं दिया इतना तो है हमें, लेकिन वही कह रहा हूं अगर ये स्थिति है कि हमने आवेदन दिया और हमें डिलेट के कारण एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड तो है ना कि हमने एग्जाम दिया। लेकिन फिर भी जो इसमें और कोई अगर डिटेल है तो उसको हम वकील साहब जब लाइव जुड़ेंगे तब हम उनसे पूछेंगे, उनसे हम इस मसले पर बात करके आपको क्लैरिटी दे देंगे। तो ये चूंकि सवाल काफी संख्या में ये था आपका पिछले लाइव में, इसलिए मैं आया फिर से आपको जवाब देने के लिए। बाकी तो आप बुद्धिमान हैं ही आप लोग, आप जैसे जो अच्छा लगे आप सोचिए, आप करिए, उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें आपकी बुद्धि पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना। बाकी आप अपने हिसाब से बाकी जो कोर्ट का फैसला आया है वो वकील साहब कह रहे हैं, तो वकील साहब की बात आप सुन लें। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लें जाके और उससे आप खुद निष्कर्ष निकाल लें। धन्यवाद। वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लें। और कोई साथी, चूंकि ये जनरल के लिए मैंने कर दिया था, तो कुछ और अगर कोई हो आपके तो आप बताइएगा। एट्थ पे कमीशन में अभी कुछ नहीं है सर जी। एट्थ पे कमीशन में वीर शर्मा जी अभी कुछ खबर नहीं है। उसके लिए देखते हैं रात में कुछ खबर मिलती है तो ठीक है। फिलहाल वो आप वीडियो देखिए, 2 वीडियो दे दिया, एक एनआईएस डेट का और एक जो है उनका है जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं श्री कुमार का, उनका इंटरव्यू है। वो बड़ी मतलब बात, वो जेसीएम की बात बता रहे हैं कि कैसे मतलब उन्होंने जो है वो उस मीटिंग में जाना उन्होंने उचित नहीं समझा उनके संगठन में। तो उनका कहना था कि जब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम ओपीएस पे बात नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि जब हमारे कर्मचारियों ने कहा कि आपको बात सिर्फ ओपीएस पे करना है, तो जब हमें कर्मचारियों ने कहा कि हमें ओपीएस पे ही बात करना है और सरकार ने उनको कह दिया ओपीएस पे बात नहीं करना है, तो फिर उस मीटिंग में जाने से क्या फायदा था, ये श्री कुमार ने कहा। और वो उस मीटिंग में नहीं गए थे, जेसीएम की मीटिंग में, जिसके बाद की यूपीएस का ऐलान हुआ था। तो वो वीडियो, वो बातचीत बड़ी अच्छी है, वो बातचीत आप सुन सकते हैं, वो सुने आप। तो इजाजत दें, आप फिर जुड़ेंगे हम, है ना।